नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर, तदनंतर वहां पर सुग्रीव की आज्ञा से बड़े बड़े वानर वीर एकत्रित होने लगे। सर्वप्रथम वाली का ससुर सुषेण रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हुआ। उसके साथ वेगवान वानरों की 10 अरब सेना थी। महाबलवान गज और गवय 1-1 अरब सेना लेकर आए। गवाक्ष के साथ 60 अरब वानर थे। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से प्रसिद्ध वानर अपने साथ 100 अरब वानरों की सेना लेकर आया। महाबली पनस के साथ 52 करोड़ सेना थी। अत्यंत पराक्रमी दधिमुख भी तेजस्वी वानरों की बहुत बड़ी सेना लेकर उपस्थित हुआ। जांबवान के साथ भयानक पौरुष दिखाने वाले काले रीछों की 100 अरब सेना थी। ये तथा और भी बहुत से वानर सेनाओं के सरदार श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां एकत्रित हुए। उन वानरों में से कितनों का ही शरीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। कई भैंसों के समान स्थूल और काले थे। कितने ही शरद ऋतु के मेघ जैसे श्वेत थे। बहुतों का मुख सिंदूर के समान लाल था। वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई पड़ती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के ही आसपास सबका पड़ाव पड़ गया। इस प्रकार जब सब ओर से वानरों की सेना इकट्ठी हो गई, तब सुग्रीव सहित भगवान राम ने एक दिन अच्छी तिथि, उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में वहां से कूच किया। उस समय सेना व्यूह के आकार में खड़ी की गई थी। उस व्यूह के अग्रभाग में पवन नंदन हनुमान थे और पिछले भाग की रक्षा लक्ष्मण जी कर रहे थे। उनके अतिरिक्त नल, नील, अंगद, क्रात, मैंद और द्विविद भी सेना की रक्षा कर रहे थे। उन सब के द्वारा सुरक्षित होकर वह सेना श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मार्ग में अनेक वन तथा पहाड़ों पर पड़ाव डालती हुई वह लवण समुद्र के पास जा पहुंची और उसके तटवर्ती वन में उसने डेरा डाल दिया। तदनंतर भगवान राम ने प्रधान वानरों के बीच सुग्रीव से समयोचित बात कही। हमारी ये सेना बहुत बड़ी है और सामने अगाध महासागर है, जिसको पार करना बहुत ही कठिन है। ऐसी दशा में आप लोग उस पार जाने के लिए क्या उपाय ठीक समझते हैं? इतनी सेना उतारने के लिए तो हम लोगों के पास नावें भी नहीं है। व्यापारियों के पोतों से पार जाया जा सकता है, पर हमारे जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? हमारी सेना दूर तक फैली हुई है। अतः यदि इसकी रक्षा का उचित प्रबंध नहीं हुआ तो अवसर पाकर शत्रु इसका नाश कर सकता है। इस कारण से मेरे विचार में तो ये आता है कि किसी उपाय से समुद्र की ही आराधना करें और यहाँ उपवास पूर्वक धरना दे दें। यही कोई मार्ग बतावेगा। उपासना करने पर भी यदि इसने मार्ग नहीं बताया तो अपने अग्नि के समान तेजस्वी अमोघ बाणों से इसे जलाकर सुखा डालूंगा। युधिष्ठिर, यूं कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित आचमन करके समुद्र के किनारे कुशासन बिछाकर लेट गए। तब नद और नदियों के स्वामी समुद्र ने जलचरों सहित प्रकट होकर स्वप्न में भगवान राम को दर्शन दिया और मधुर वचनों में कहा, कौसल्यानंदन, मैं आपकी क्या सहायता करूं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, नदीश्वर, मैं अपनी सेना के लिए मार्ग चाहता हूं, जिससे जाकर रावण का वध कर सकूं। यदि मेरे मांगने पर भी मार्ग न दोगे तो अभिमंत्रित किए हुए दिव्य बाणों से तुम्हें सुखा डालूंगा। युधिष्ठिर, श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर समुद्र को बड़ा कष्ट हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपका सामना करना नहीं चाहता और आपके काम में विघ्न डालने की भी मेरी इच्छा नहीं है, किंतु पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जो कुछ करना उचित हो कीजिए। यदि आपकी आज्ञा मानकर मैं राह दे दूंगा तो दूसरे लोग भी धनुष का बल दिखाकर मुझे ऐसी ही आज्ञा दिया करेंगे। आपकी सेना में नल नामक एक वानर है। वह विश्वकर्मा का पुत्र है। उसे शिल्प शास्त्र का अच्छा ज्ञान है।
वह अपने हाथ से जो भी तृण, काष्ठ या पत्थर डालेगा उसे मैं ऊपर रोक कर रखूंगा। इस प्रकार आपके लिए एक सेतु तैयार हो जाएगा। यूं कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। राजन, श्री रामचंद्र जी ने धरना छोड़ दिया और नल को बुलाकर कहा, नल, तुम समुद्र पर एक सेतु बनाओ। मुझे पता चला है कि तुम इस कार्य में कुशल हो। युधिष्ठिर, इस प्रकार नल को आज्ञा देकर भगवान राम ने सेतु तैयार करवाया, जिसकी लंबाई 400 कोस की और चौड़ाई 40 कोस की थी। आज भी वह इस पृथ्वी पर नल सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर वहां श्री रामचंद्र जी के पास राक्षस राज रावण का भाई परम धर्मात्मा विभीषण आया। उसके साथ 4 मंत्री भी थे। भगवान राम बड़े ही उदार हृदय वाले थे। उन्होंने विभीषण को स्वागत पूर्वक अपना लिया। सुग्रीव के मन में शंका हुई कि यह शत्रु का कोई गुप्तचर न हो, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसकी चेष्टा, व्यवहार तथा मनोभावों की परीक्षा करके उसे सत्य और शुद्ध पाया। अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसका आदर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी क्षण विभीषण को राक्षसों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया, लक्ष्मण से उसकी मित्रता करा दी और स्वयं उसे अपना गुप्त परामर्शदाता बना लिया। फिर विभीषण की सम्मति लेकर सब लोग सेतु के मार्ग से चले और 1 महीने में समुद्र के पार पहुंच गए। वहां लंका की सीमा पर सेना की छावनी पड़ी और वानर वीरों ने वहां के कई सुंदर सुंदर उद्यानों को तहस नहस कर डाला। रावण के 2 मंत्री थे, शुक और सारण। वे दोनों भेद लेने आए थे और वानरों के वेश में श्री रामचंद्र जी की सेना में मिल गए। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर पकड़ लिया। फिर जब वे असली रूप में प्रकट हुए तो उन्हें राम की सेना दिखाकर छोड़ दिया। लंका के उपवन में सेना ठहराई गई और भगवान राम ने अत्यंत बुद्धिमान अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।